भीतर सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यस गावै, यस कई शीठपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुखमय अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामै। अंत काल रघुवर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरिए, हनुमत सही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो शत बार पाठ करि कोय, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकटे हरने, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसो सीताराम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कल एक छुट्टी मार ली है और कल भी नहीं होंगी मैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण। आप करो सर, मैं सुनूंगा बस, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है जी, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ज्योति, प्रियंका, ज्योति सब रेडी रहिए। केडी भैया, प्रियंका जी, जय श्री नारायण, ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शुरू ही करना है ना, बस अध्याय शुरू करना है ना। हाँ जी, हाँ जी प्रियंका। अच्छा, उत्तम लोक अध्यात्म। हाँ जी, उत्तम लोक अध्यात्म तत्व तथा ध्यान योग का वर्णन। भारद्वाज जी बोले, महर्षि, इस लोक से उत्तम एक लोक यानी प्रदेश सुना जाता है। मैं उस उत्तम लोक को जानना चाहता हूँ, आप उसके विषय में बतलाने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, उत्तर में हिमालय के पास सर्वगुण संपन्न पुण्यमय प्रदेश है, जो पुण्यदायक, क्षेम कारक और कमनीय है।
वही उत्तम लोक कहा जाता है। वहां के मनुष्य पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ मोह से शून्य तथा उपद्रव से रहित हैं। उपद्रव से रहित है। वह प्रदेश स्वर्ग के उप समान है। प्रियंका, वहाँ उपद्रव से नहीं, उपद्रव रहित। हाँ जी हाँ, उपद्रव रहित, उपद्रव रहित हैं। वह प्रदेश स्वर्ग के समान है। वहाँ सात्विक शुभ गुण बताए गए हैं। वहाँ समय आने पर ही मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। रोग वहाँ के मनुष्यों का स्पर्श नहीं करता। वहाँ किसी के मन में पराई स्त्री के लिए लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी स्त्री से प्रेम रखने वाले हैं। उस देश में धन के लिए दूसरों का वध नहीं किया जाता। उस प्रदेश में अधर्म अच्छा नहीं माना जाता। किसी को धर्म विषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोक में तो किन्हीं के पास जीवन निर्वाह मात्र के लिए सब सामग्री उपलब्ध है और कोई कोई बड़े परिश्रम से जीविका चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग धर्मपरायण हैं, कुछ लोग शठता करने वाले हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। इस लोक में परिश्रम, भय, मोह और तीव्र क्षुधा का कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्य के मन में धन के लिए लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, शठता, चोरी, पर निंदा, दोष दृष्टि, दूसरों पर चोट करना, हिंसा, चुगली तथा मिथ्या भाषण, इन दुर्गुणों का जो सेवन करता है उसकी तपस्या नष्ट होती है। जो विद्वान इनका आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोक में धर्म और अधर्म संबंधी कर्म के लिए नाना प्रकार की चिंता करनी पड़ती है। लोक में यह कर्म भूमि है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है। पूर्व काल में यहाँ प्रजापति ब्रह्मा, अनन्य देवता तथा महर्षियों ने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वी का उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। यहाँ जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार, शुभ फल चाहते हैं तो पृथ्वी के उस भाग में जन्म पाते हैं। कुछ लोग कर्मानुसार पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग क्षीणायु होकर यहीं भूतल पर नष्ट हो जाते हैं, जो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं। ऐसे लोभ और मोह में डूबे हुए मनुष्य यही चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर दिशा को नहीं जाते। जो गुरुजनों की सेवा करते और इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर रहते हैं, वे मनीषी पुरुष संपूर्ण लोकों का मार्ग जानते हैं। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का संक्षेप में वर्णन किया है। जो जगत के धर्म और अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान है। भरद्वाज जी ने कहा, तपोधन पुरुष के शरीर में अध्यात्म नाम से जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है, वे अध्यात्म क्या है और कैसा है, यह मुझे बताइए। भृगु जी बोले, ब्रह्मर्षि, जिस अध्यात्म के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ। तात यह वह अतिशय कल्याणकारी सुख स्वरूप है। अध्यात्म ज्ञान का जो फल मिलता है वह है संपूर्ण प्राणियों का हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा तेज, ये 5 महाभूत हैं जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के स्थान है। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने अपने कारण रूप अन्य भूतों से उत्पन्न होते हुए और प्रलय काल आने पर फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं।
जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतों को पुनः अपने में लीन करते हैं। महाभूत 5 ही हैं। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा ने समस्त प्राणियों में उन्हीं 5 भूतों को भली भांति नियुक्त किया है, किंतु जीव उन परमात्मा को नहीं देखता है। शब्द, कान और शरीर के छिद्र ये तीनों आकाश से प्रकट हुए हैं। स्पर्श स्पर्श चेष्टा और त्वचा ये 3 वायु के कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक इन तीनों रूपों में तेज की उपलब्धि कही जाती है। रस, कलेद, गीलापन और जीवा ये 3 जल के गुण बताए गए हैं। गंध, नासिका और शरीर ये 3 भूमि के कार्य हैं। इंद्रिय रूप में 5 ही महाभूत हैं और छठा मन है। इस प्रकार श्रोतादि 5 इंद्रियों का और मन का ही परिचय दिया गया है। बुद्धि को 7वां तत्व कहा गया है। क्षेत्रज्ञ 8वां है। कान सुनने के लिए और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए है। रस का आस्वादन करने के लिए रसना, जीवा और गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है। नेत्र का काम देखना है। मन संदेह करता है। बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ साक्षी की भांति स्थित है। दोनों पैरों से ऊपर सिर तक जो कुछ भी नीचे ऊपर है, सबको वह क्षेत्रज्ञ ही देखता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा व्यापक है। इसने इस संपूर्ण शरीर को बाहर भीतर से व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और संपूर्ण इंद्रियां उसके लिए ज्ञेय हैं। और तम, रज और सत्व ये सारे भाव पुरुष के आश्रित है। जो मनुष्य इस अध्यात्म ज्ञान को जान लेता है, वह भूतों के आवागमन का विचार करके धीरे धीरे उत्तम शांति पा लेता है। पुरुष जिससे देखता है वह नेत्र है, जिससे सुनता है उसे श्रोत्र यानी कान कहते हैं, जिससे सूंघता है उसका नाम प्राण नासिका है। वह जीवा से रस का अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श को जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वह मन है। बुद्धि इन सब का अधिष्ठान है। अतः 5 विषय और 5 इंद्रियां उससे पृथक कही गई हैं। इन सब का अधिष्ठाता चेतन क्षेत्रज्ञ इनसे नहीं देखा जाता। प्रीति या श्रीमन प्रसन्नता नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भैया जैसे ही नेक्स्ट वाला वो शुरू होता है पंचशिक का, वहां से नहीं करें? ठीक है कोई बात नहीं। उषा शर्मा जी। हाँ जी। हाँ उषा दीदी हैं। हाँ जी दोनों हाँ जी 11 दोनों बार बोल कर लेती लीजिए। हैं। ओम नमो 11 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शालू भी कर लेते हैं अभी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। रेवा दीदी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रीति या प्रसन्नता सतगुण का कार्य है। शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये तीन भाव हैं। लोक में जो भाव हैं ये सब इन तीनों गुणों में आबद्ध हैं। सत्व राज और तम, ये तीन गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं। इसलिए सब जीवों में सात्विकी रेवा दीदी, आपके पास और भी कोई फोन ऑन है? ये फोन बंद कर देगा। फोन बंद कर दो। नहीं, आवाज क्लैश हो रही है, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए। ऊपर चले जाओ। ये तीन गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं। इसलिए सब जीवों में सात्विकी राजसी और तामसी ये तीन प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मन में जो कुछ प्रसन्नता से संयुक्त है वह सब सात्विक भाव है। मुनिश्रेष्ठ, जो कुछ भी दुख से संयुक्त है और मन को अप्रसन्न करने वाला है उसे रजोगुण का ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोह से संयुक्त हो और उसका आधार व्यक्त ना हो तथा जो ज्ञान में ना आता हो वह तमोगुण है, ऐसा निश्चय करें। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख एवं चित्त की शांति, इन भावों को सात्विक गुण समझना चाहिए। असंतोष, परिताप, शोक, लोभ तथा असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। अपमान, मोह, प्रमाद, स्वपन, तंद्रा आदि भाव तमोगुण के ही भिन्न भिन्न कार्य हैं। जो बहुधा दोष की ओर जाता है उस मन के दो स्वरूप हैं, याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, मरने के बाद परलोक में भी उसे सुख मिलता है। सत्व बुद्धि तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष जो ये दोनों सूक्ष्म हैं, जिसे इन दोनों का अंतर पार्थक्य ज्ञात हो जाता है वह भी इस लोक और परलोक में सुख का भागी होता है। इनमें एक तो गुण की सृष्टि करता है और एक नहीं करता। एक तो गुणों की सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्यवादी गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। यद्यपि पुरुष गुणों का दृष्टा मात्र है तथापि बुद्धि के संसर्ग से वह अपने को उनका सृष्टा मानता है। इस प्रकार सत्व और पुरुष का संयोग हुआ है, किंतु इनका पार्थक्य निश्चित है। जब बुद्धि मन के द्वारा इनके रूपी घोड़ों की रास खींचती है और भलीभांति काबू में रखती है उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मों का त्याग करके सदा आत्मा में ही रमन करता है वह संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर उत्तम गति को प्राप्त होता रहता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पुरुष लिप्त नहीं होता। वह संपूर्ण प्राणियों में अनासक्त भाव से रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भाव से व्यवहार करे। वह हर्ष शोक से रहित हो, सभी अवस्थाओं में सम रहे, ईर्ष्या देश को त्याग दे। बुद्धि और चेतन की एकता है, यही हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। इसको खोलकर विद्वान पुरुष सुखी हो जाए और संशय का उच्छेद करके सदा के लिए शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं,
उसी प्रकार शेष विद्वान इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं, ऐसा जान। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं, वे कैवल्य कैवल्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर सब मनुष्य संपूर्ण भूतों के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए बुद्धि पूर्वक विचार करें। इससे धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त हुई इंद्रियों में यदि पृथक पृथक आत्मा की खोज करना चाहे, तो उन्हें इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इंद्रिय, मन और बुद्धि का साक्षी होने के कारण उनसे परे है। ऐसा जान लेने पर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस तत्व को जान लेने पर मनीषी पुरुष अपने को कृत्य कृत्य मानते हैं। अज्ञानी पुरुषों को जो महान भय प्राप्त होता है, वह ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता। जो फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वे अपने पूर्व कृत कर्म बंधन को जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है, तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अथवा अप्रिय फल नहीं उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपनी आयु भर लोग को सताता है, तो कर्म में लगे हुए उस पुरुष का वह अशुभ कर्म उसके लिए यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल पुण्य कर्म करने से कोई भी शोक में नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है, तो सदा के लिए भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। भारद्वाज जी बोले, ब्राह्मण, मुझे अभय पद की सिद्धि के लिए ज्ञान योग बताइए। जिस तत्व को जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, उसका मुझे उपदेश दीजिए। भृगु जी ने कहा, मुने, मैं तुम्हें ज्ञान योग बतलाता हूँ। यद्यपि ये 4 प्रकार का है, किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है, जिसे जानकर महर्षिगण इस जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होती हैं। योगी लोग भली भांति अभ्यास में लाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षिगण संसार दोष से मुक्त हो गए हैं। उन मुक्त पुरुषों का पुनः इस संसार में आगमन नहीं होता। वे जन्म दोष से रहित हो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए हैं। उन पर शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य हैं। अनासक्त आदि गुण मन को शांति प्रदान करते हैं। अनासक्ति आदि गुण मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करें। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ध्यान योग की मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए। कान से किसी शब्द को ना ग्रहण करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव ना करे, नेत्र से रूप ना देखे तथा जीवा से रसों का आस्वादन ना करे, नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों को ग्रहण करना भी त्याग दे। पांचों विषय पांचों इंद्रियों को मत डालने वाले हैं। तत्ववेत्ता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तदनंतर सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष 5 इंद्रियों को मन में लीन करके पांचों इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन को ध्येय वस्तु में एकाग्र करे। मन चारों ओर विचरण करने वाला है, उसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। पांचों इंद्रियों के द्वारा उसके निकलने के मार्ग हैं। वह अजितेंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान के साधन में शीघ्रता पूर्वक मन को एकाग्र करे। जब वह इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है, तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले से वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादल में बिजली चमकती है, जिस प्रकार पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद सब ओर से चंचल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त ही चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान मार्ग में स्थिर होता है, फिर भ्रांत होकर वायु की भांति आकाश में दौड़ लगाने लगता है।
परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष इससे उबे नहीं। वह क्लेश, चिंता, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग पर चलने वाले मुनि के हृदय में विचार, वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होने पर उसका समाधान करे। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन ना हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन अवश्य करे। इन इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करे, क्रमशः इनका उपसंहार करे। ऐसा करने पर इनकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। मुनीश्वर, प्रथम ध्यान मार्ग में पांचों इंद्रियों और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से ये स्वयं शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आत्म संयम करने वाले पुरुष को जिस सुख की प्राप्ति होती है यह किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान के साधन में रम जाता है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले योगी जन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सनंदन जी कहते हैं, ब्रह्मन, महर्षि भृगु के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगु जी की बड़ी प्रशंसा की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। रेणु शर्मा जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पंचशिख का राजा जनक को उपदेश। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, सनंदन जी का मोक्ष धर्म संबंधी वचन सुनकर तत्वज्ञ नारद जी ने पुनः अध्यात्म विषयक उत्तम बात पूछी। नारद जी बोले, महाभाग, मैंने आपके बताए हुए अध्यात्म और ध्यान विषयक मोक्ष शास्त्र को सुना। यह सब बार बार सुनने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। सर्वज्ञ मुने, जीव अविद्या के बंधन से जिस प्रकार मुक्त होता है वह उपाय बताइए। साधु पुरुषों ने जिसका आश्रय ले रखा है उस मोक्ष धर्म का पुनः वर्णन कीजिए। सनंदन जी ने कहा, नारद, इस विषय में विद्वान पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि मिथिला नरेश जनक ने जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया था, यह उस समय की बात है जब मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले धर्मों का ही चिंतन किया करते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वे लोग आत्म तत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुंचे। वे संपूर्ण संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्व ज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे निर्द्वंद होकर विचरा करते थे। उन्हें ऋषियों में आदित्य बताया जाता है। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। वे मनुष्य के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो शाक्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। एक समय उन्होंने महर्षि कपिल के मत का अनुसरण करने वाले मुनियों की विशाल मंडली में जाकर सब में अंतर्यामी रूप से स्थित परमार्थ स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा के विषय में निवेदन किया। ब्रह्मा ने या ब्रह्म है जी?
हाँ जी, ब्रह्म ब्रह्म के विषय में निवेदन किया था और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अंतर स्पष्ट रूप से जान लिया था। यही नहीं, जो एकमात्र अक्षर एवं अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है, उसका ज्ञान भी आसुरी ने उस मुनि मंडली में प्राप्त किया था। उन्हीं के शिष्य पंचशिख थे, जो देव कोटि के पुरुष होते हुए भी मानवी के दूध से पले थे। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो पति पुत्र आदि कुटुंब के साथ रहती थी। उसी के पुत्र भाव को प्राप्त होकर वे उसके स्तनों का दूध पीते थे। अतः कपिला का दूध पीने के कारण उनकी कापिलेय संख्या हुई। उन्होंने नैष्टिक ब्रह्मा में निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी। कपिलेय की उत्पत्ति के संबंध में यह बात मुझे भगवान ब्रह्मा जी ने बताई थी। उनके कपिला पुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होने का यही उत्तम वृतांत है। धर्म के पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक के 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिला नंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पंचशिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश दिया, जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। उन्होंने जाति निर्वेद का वर्णन करके कर्म निर्वेद का उपदेश किया। तत्पश्चात सर्व निर्वेद की बात बताई। उन्होंने कहा, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है, जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है, वह इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है। उस पर आस्था करना उचित नहीं है। वह मोह रूप चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। कांता दीदी, कांता सचदेवा जी। हाँ जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्म का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। संपूर्ण लोक इसका साक्षी है। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है तो वह परासत ही है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूप का अभाव हो जाना ही उसकी मृत्यु है। जो लोग मोहवश आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए तो लोक में संभव नहीं है। अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है, तो स्वर्ग आदि लोकों में दिव्य सुख भोगता है। तब तो बंदी लोग जो राजा को अजमर कहते हैं, उनकी वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश ये है कि जैसे बंदी लोग आशीर्वाद में उपचारतः राजा को अजर अमर कहते हैं, उसी प्रकार शास्त्र का वह वचन भी औपचारिक ही है। निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहाँ के प्रत्यक्ष सुख भोग को ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं, ये संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञान हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं व्यभिचारित तो ना होता हो। फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है? अनुमान और आगम, इन दोनों प्रमाणों का मूल्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है। उसकी प्रमाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। जिस किसी भी अनुमान में ईश्वर अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं है।
ये बात सितर हुई। जैसे वट वृक्ष के बीज में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि अंतरित होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी, दूध आदि प्रकट हो जाते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक पोषक द्रवों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से भी शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए। मरे हुए शरीर में जो चेतनता का अतिक्रमण देखा जाता है, वही देह तिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। यदि चेतनता देह का ही धर्म होता तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होती। मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है, पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है। ये सिद्ध होता है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। वह देवता क्या है? यदि पांच भौतिक है तो घट आदि की भांति इसका दर्शन होना चाहिए, और यदि वह भौतिक पदार्थों से भिन्न है तो चेतन की सत्ता सविता सिद्ध हो गई। अतः देह से भिन्न आत्मा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है। और देह भी आत्मा है, देह ही आत्मा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा जान पड़ता है, यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए, तब तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा। फिर तो उसके शुभ शुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा, और देह की उत्पत्ति में कृताभ्यासगम बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ, ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि देह अतिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता आवश्यक है। नास्तिकों की ओर से जो हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं, वे मृत पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थों की उत्पत्ति होती है, यही इनके द्वारा सिद्ध होता है। जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति आदि। पंचभूतों से आत्मा की उत्पत्ति की भांति यदि मूर्त से अमूर्त की उत्पत्ति मानी जाए, तो पृथ्वी आदि मूर्त भूतों से अमूर्त आकाश की भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, जो असंभव है। अति स्थूल भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति सर्वदा संभव है। आत्मा की सत्ता न मानने पर लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान धर्म के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द तथा लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए हैं। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं, और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस प्रकार विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है, और वही वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं। केवल शास्त्र ही उन्हें खींच कर राह पर लाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किए रहते हैं, बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हो, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का सामना करना पड़ता है, और अंत में वे भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है? ये सोचकर जो मनुष्य इन सब को क्षण भर में वैराग्य पूर्वक त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।
पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है, ऐसे शरीर से श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। शर्मा भाई साहब, प्रदीप शर्मा जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। पंचशिख ने फिर कहा, राजन, अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिसका नाम है समयंगमन, मन को संदेह रहित करने वाला। उसमें त्याग की प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो। उसका उपदेश तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि संपूर्ण सकाम कर्मों का और धन आदि का भी त्याग करें। जो त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत शम दम आदि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें दुख देने वाले अविद्या रूप क्लेश प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के लिए त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। छठे मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां बताई हैं जिनकी स्थिति बुद्धि में है। इनका वर्णन करके 5 कर्मेंद्रियों का निरूपण करता हूँ। दोनों हाथ काम करने वाली इंद्रियां हैं। दोनों पैर चलने फिरने का कार्य करने वाली इंद्रियां हैं। लिंग मैथुन जनक सुख और संतानोत्पादक आदि के लिए है। गुदा नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। वाक इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है। मन को इन 5 से संयुक्त माना गया है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये सब मिलाकर 11 इंद्रियां हैं। इन सबको मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा शीघ्र इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण काल में श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन तीनों का संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस तथा गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय, विषय एवं मन का संयोग अपेक्षित है। इस तरह 3-3 के 5 समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है और इसी के लिए ये कर्ता, कर्म और करण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक एक से सात्विक, राजस और तामस 3-3 भेद होते हैं। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति, ये सब भाव बिना किसी कारण के हों या किसी कारणवश हों, सात्विक गुण माने गए हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा क्षमा का अभाव, ये किसी कारणों से हों या अकारण, रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों न हो, तमोगुण के ही नाना रूप हैं। जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भीड़ में देवताओं के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए
नाना प्रकार के दृढ़ बंधन हैं। जब वह इन बंधनों से छूटकर दुख सुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति यानी कि मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से रहता है और पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है। उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनेपन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जैसे वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पक्षी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार जो शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृत में ज्ञान को सुनकर राजा जनक उसे पूर्ण रूप से विचार करके एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक बार मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर भोपाल ने स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। महामुनि नारद जी, इस अध्याय में मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है। जो सदा इसका स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, वह दुख शोक से रहित हो कभी किसी प्रकार के उपद्रव का अनुभव नहीं करता तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। भजमन श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राजेश जी। भजमन नारायण नारायण नारायण। त्रिविध तापों से छूटने का उपाय भगवान तथा वासुदेव आदि शब्दों की व्याख्या, परा और अपरा विद्या का निरूपण, खांडिक्य और केशी ध्वज की कथा, केशी ध्वज द्वारा अविद्या के बीज का प्रतिपादन। सूत्री कहते हैं, मनुष्यों, उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर उदार बुद्धि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, दयानिधि, मैं आपकी शरण में हूँ। मुने मनुष्य को आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का अनुभव न हो, वह उपाय मुझे बतलाइए। सनंद जी ने कहा, विद्वान गर्भ में, जन्म काल में और बुढ़ापा आदि अवस्थाओं में प्रकट होने वाले जो 3 प्रकार के दुख समुदाय हैं, उनकी एकमात्र अमोघ एवं अनिवार्य औषधि भगवान की प्राप्ति ही मानी गई है। जब भगवान प्राप्ति होती है, उस समय ऐसे लोकोत्तर आनंद की अभिव्यक्ति होती है जिससे बढ़कर सुख और आह्लाद कहीं है ही नहीं। यही उस भगवत प्राप्ति की पहचान है। अतः विद्वान मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। महामुने, भगवत प्राप्ति के 2 ही उपाय बताए गए हैं, ज्ञान और निष्काम कर्म। ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा जाता है। एक तो शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त होता है और दूसरा विवेक से प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है और पर ब्रह्म परमात्मा का बोध विवेक जन्य ज्ञान है। मुनिशेष मनु जी ने भी वेदार्थ का स्मरण करके इस विषय में जो कुछ कहा है उसे मैं स्पष्ट बताता हूँ, सुनो। जानने योग्य ब्रह्म 2 प्रकार का है, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो जाता है, वह विवेक जन्य ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि 2 प्रकार की विद्या है, जानने योग्य है, परा और अपरा। परा से निर्गुण सगुण रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो अव्यक्त, अजर, चेष्टा रहित, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य, नाम आदि से रहित, रूपहीन, हाथ पैर आदि से अंगों
से शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदिकरण तथा स्वयं कारणहीन है, जिसमें संपूर्ण व्याप्य वस्तु व्याप्त है, समस्त जगत जिससे प्रकट हुआ है एवं ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से जिनका साक्षात्कार करते हैं, वही परम धाम स्वरूप ब्रह्म है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसी का ध्यान करना चाहिए। वही वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अति सूक्ष्म भगवान विष्णु का परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्यार्थ है और भगवत शब्द उस अविनाशी परमात्मा का वाचक कहा गया है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया गया है वही परमात्मा का यथार्थ तत्व है, जिससे उसका ठीक ठीक बोध होता है। वही परा विद्या अथवा परम ज्ञान है। इससे भिन्न जो तीनों वेद हैं उन्हें अपर ज्ञान या अपरा विद्या कहा गया है। ब्रह्मन, यद्यपि वह ब्रह्म किसी शब्द या वाणी का विषय नहीं है, तथापि उपासना के लिए भगवान इस नाम से उसका कथन किया जाता है। देव ऋषि, जो समस्त कारणों का भी कारण है, उस परम शुद्ध महाभूति नाम वाले पर ब्रह्म के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवत शब्द के भय कारक के दो अर्थ है, संभरता भरण पोषण करने वाला तथा भरता धारण करने वाला। मुनि ज्ञ कार के तीन अर्थ है, गम्यता प्रेरक, नेता संचालक तथा सृष्टा जगत की सृष्टि करने वाला। भय और ज्ञ के योग से भग शब्द बनता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य। इन छह का नाम भग है। उस सर्वात्मा परमेश्वर में संपूर्ण भूत प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भी सब भूतों में वास करता है। इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वह का कारण अर्थ कार का अर्थ है। साधु शिरोमणि, इस प्रकार भगवान यह महान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही बोध कराने वाला है। पूज्य पद का जो अर्थ है उसको सूचित करने की परिभाषा से युक्त यह भगवत सब परमात्मा के लिए तो प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है और दूसरों के लिए गौण रूप से, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को आवागमन तथा विद्या और विद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य अवगुण आदि को छोड़कर जो अलौकिक ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण है, वे सभी भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। उन परमात्मा में संपूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी समस्त भूतों में निवास करता है, इसलिए उसे वासुदेव कहा गया है। पूर्व काल में खांडिक्य जनक से उनके पूछने पर केशीध्वज ने भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। परमात्मा संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और वे भूत प्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा वे परमात्मा ही जगत के धारण पोषण करने वाले और श्रेष्ठ हैं। अतः उन सर्वशक्तिमान प्रभु को वासुदेव कहा गया है। मुनि, जो संपूर्ण जगत के आत्मा तथा समस्त आवरणों से परे हैं, वे परमात्मा संपूर्ण भूतों की प्रकृति, प्राकृत विकार तथा गुण और दोषों से ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है वह सब उन्हीं से व्याप्त है। संपूर्ण कल्याणमय गुण उनके स्वरूप है। उन्होंने अपनी शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण भूत समुदाय को व्याप्त कर रखा है। वे अपनी इच्छा मात्र से मन को अनुकूल अनेक शरीर धारण करते हैं और सारे जगत का हित साधन करते रहते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महान ज्ञान, उत्तम वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं, प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन समस्त कार्य कारणों के स्वामी परमेश्वर में समस्त कलेशों का सर्वथा भाव है। वे सबका शासन करने वाले ईश्वर हैं। व्यष्टि और समष्टि जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त। वे सबके स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता, सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल तथा एक रूप परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार अथवा बोध होता है, उसी का नाम ज्ञान है।
और इसके विपरीत जो कुछ है वह ज्ञान कहा गया है। भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन स्वाध्याय और संयम से होता है। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से वेद का भी नाम ब्रह्म ही है। इसलिए वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय से योग का अनुष्ठान करें और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग दोनों साधनों का संपादन होने से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। उनका दर्शन करने के लिए स्वाध्याय और योग दोनों नेत्र हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अशोक भैया। अशोक भैया आप करोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने पूछा, भगवान, जिसके जान लेने पर मैं सर्वाधार परमेश्वर का दर्शन कर सकूं, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ। कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। सनंदन जी ने कहा, पूर्व काल में केशीध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक को जिस प्रकार योग का उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, खांडिक्य और केशीध्वज कौन थे तथा उनमें योग संबंधी बातचीत किस प्रकार हुई थी? सनंदन जी ने कहा, नारद जी, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा हो गए हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम अमित ध्वज था। उसके छोटे भाई कृतध्वज ने के नाम से विख्यात थे। राजा कृतध्वज सदा अध्यात्म चिंतन में ही अनुरक्त रहते थे। कृतध्वज के पुत्र केशीध्वज हुए। ब्राह्मण, वे अपने सद्ज्ञान के कारण धन्य हो गए थे। अमित ध्वज के पुत्र का नाम खांडिक्य जनक था। खांडिक्य कर्म कांड में निपुण थे। एक समय केशीध्वज ने खांडिक्य को परास्त करके उन्हें राज्य सिंहासन से उतार दिया। राज्य से भ्रष्ट होने पर खांडिक्य थोड़ी सी साधन सामग्री लेकर पुरोहित और मंत्रियों के साथ एक दुर्गम वन में चले गए। इधर केशीध्वज ने ज्ञान निष्ठ होते हुए भी निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी एक समय केशीध्वज जब यज्ञ में लगे हुए थे, उनकी दूध देने वाली गाय को निर्जन वन में किसी भयंकर व्याघ्र ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई जानकर राजा ने ऋत्विजों से इसका प्रायश्चित पूछा। इस विषय में क्या करना चाहिए? ऋत्विज बोले, महाराज, हम नहीं जानते, आप कशेरू से पूछिए। नारद जी, जब राजा ने कशेरू से यह बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा, राजेंद्र, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आप शुनक से पूछिए, वे जानते होंगे। तब राजा ने शुनक के पास जाकर यही प्रश्न किया। मुने प्रश्न सुनकर शुनक ने वैसा ही उत्तर दिया। राजन, इस विषय में ना तो कशेरू कुछ जानते हैं और न मैं। इस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बात को जानता है, वह है तुम्हारा शत्रु खांडिक्य, जिसे तुमने परास्त किया है। मुने, शुनक की यह बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तो अब मैं अपने शत्रु से ही यह बात पूछने के लिए जाता हूँ। यदि वह मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञ का फल तो प्राप्त ही हो जाएगा। मुनि श्रेष्ठ, यदि वह मेरा शत्रु पूछने पर मुझे प्रायश्चित बतला देगा, तब तो यह यज्ञ सांगोपांग पूर्ण होगा ही। ऐसा कहकर राजा केशीध्वज काला मृग चर्म धारण किए रथ पर बैठे और जहां महाराज खांडिक्य रहते थे, उस वन में गए।
खांडिक्य ने अपने उस शत्रु को आते देख धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से आंखें लाल करके कहा। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू काले मृग चर्म को कवच के रूप में धारण करके हमें मारेगा? केशिध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ। आपको तदंतर परम बुद्धिमान खांडिक्य ने आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ जी, आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ। तदंतर परम बुद्धिमान खांडिक्य ने अपने समस्त मंत्रियों और पुरोहित के साथ एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा, यह शत्रु इस समय हमारे वश में है, अतः इसे मार डालना चाहिए। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। यह सुनकर खांडिक्य उन सब से बोले, निस्संदेह ऐसी ही बात है। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो जाएगी, परंतु इसे पारलौकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। यदि इसे ना मारूं तो पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसे सारी पृथ्वी मिलेगी। पारलौकिक विजय अनंत काल के लिए होती है तथा पृथ्वी की जीत थोड़े ही दिन रहती है, इसलिए मैं तो इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा उसे बतलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके खांडिक्य जनक अपने शत्रु के समीप गए और इस प्रकार बोले, तुम्हें जो कुछ पूछना हो वह सब पूछ लो, मैं बताऊंगा। नारद जी, खांडिक्य के ऐसा कहने पर केशिध्वज ने होम संबंधी गाय के मारे जाने का सब वृतांत ठीक ठाक बता दिया और उसके लिए कोई व्रत रूप प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था, केशिध्वज को विधि पूर्वक बता दिया। सब बातें जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा ले केशिध्वज ने यज्ञ भूमि को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर क्रमशः प्रायश्चित का सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे धीरे यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अवभृत स्नान किया। तत्पश्चात कृत कार्य होकर राजा केशिध्वज ने मन ही मन सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन तथा सब सदस्यों का सम्मान किया, साथ ही याचकों को भी उनकी मनोवांछित वस्तुएं दी। इस श्लोक के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सब मैंने पूरा किया, तथापि ना जाने क्यों मेरे मन में ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई कर्तव्य अधूरा रह गया है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा के ध्यान में यह बात आई कि मैंने अभी तक खांडिक्य जी को गुरु दक्षिणा नहीं दी है। नारद जी तब वे रथ पर बैठकर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य ने पुनः उन्हें आते देख हथियार उठा लिया। यह देख राजा केशिध्वज ने कहा, खांडिक्य जी क्रोध ना कीजिए, मैं आपका अहित करने के लिए नहीं, गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। आपके उपदेश के अनुसार मैंने अपना यज्ञ भली भांति पूरा कर लिया है, अतः अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। उनके ऐसा कहने पर नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप बताइए, कीर्ति दीदी ले लें, फिर थोड़ा सा ही रह गया। ब्रिज ब्रिज वाला दीदी को कल दे देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उनके ऐसा कहने पर खांडक्य ने पुनः अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, ये मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। तब राजा खांडक्य ने उन मंत्रियों से हंसकर कहा, पृथ्वी का राज्य तो थोड़े ही समय तक रहने वाला है, उसे मेरे जैसे लोग कैसे मांग सकते हैं? आपका कथन भी ठीक ही है, क्योंकि आप लोग स्वार्थ साधन के मंत्री हैं। परमार्थ क्या और कैसा है, इस विषय में आप लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा कह के वे राजा केशिध्वज
के पास आए और इस प्रकार बोले, क्या तुम निश्चय ही गुरु दक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। उनके ऐसा कहने पर खंडकी ने कहा, अगर अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के ज्ञाता हैं, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के ज्ञाता हैं, यदि मुझे अवश्य ही गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म संपूर्ण कलेशों का नाश करने में समर्थ हो उसका उपदेश दीजिए। केशुध्वज ने पूछा, राजन, आपने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? क्योंकि क्षत्रियों के लिए राज्य मिलने से बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है। खंडक बोले, केशुध्वज जी, मैंने आपका संपूर्ण राज्य क्यों नहीं मांगा, इसका कारण सुनिए। विद्वान पुरुष राज्य की इच्छा नहीं करते। क्षत्रियों का ये धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध के द्वारा वध करें। मैं इस कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो गया था, इसलिए यदि आपने मेरे राज्य का अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। ये राज्य कार्य अविद्या ही है। यदि समझ पूर्वक इसका त्याग न किया जाए तो ये बंधन का ही कारण होती है। ये राज्य की चाह जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, अतः मुझे राज्य लेने का अधिकार नहीं है। इसके सिवा क्षत्रियों का किसी से याचना करना धर्म नहीं है, ये साधु पुरुषों का मत है। इसलिए अविद्या के अंतर्गत जो आपका ये राज्य है उसकी याचना मैंने नहीं की। जिनका चित्त ममता से आकृष्ट है और जो अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। केशुध्वज ने कहा, मैं भी विद्या से मृत्यु के पार जाने की इच्छा रखकर कर्तव्य बुद्धि से राज्य की रक्षा और निष्काम भाव से अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मन विवेक रूपी धन से संपन्न हुआ है, अतः आप अविद्या का स्वरूप सुने। अविद्या रूपी वृक्ष की उत्पत्ति जो बीज है ये दो प्रकार का है। अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, अर्थात अहंता और ममता। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोह रूपी अंधकार से आवृत हो रहा है, वह देह अभिमानी जीव का पंच भौतिक शरीर में मैं और मेरे पन की दृढ़ भावना कर लेता है। परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वदा पृथक है, तो कौन बुद्धिमान पुरुष शरीर में आत्म बुद्धि करेगा? जब आत्मा देह से परे है तो देह के उपभोग में आने वाले ग्रह और क्षेत्र आदि को कौन बुद्धिमान पुरुष ये मेरा है ऐसा कहकर अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसके द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र, पौत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए ही करता है, किंतु जब ये देह पुरुष से भिन्न है तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जल से ही लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार ये पार्थिव शरीर भी अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि पंचभूतों का बना हुआ ये शरीर पंच भौतिक पदार्थों से ही पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष के लिए कौन सी गर्व करने की बात है? ये जीव अनेक सहस्त्र जन्मों से संसार रूपी मार्ग पर चल रहा है और वासना रूपी धूल से आच्छादित होकर केवल मोह रूपी श्रम को प्राप्त होता है। सौम्य, जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से इसकी ये वासना रूपी धूल धो दी जाती है,
उसी समय इस संसारिक मार्ग के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। उस मोह रूपी श्रम के शांत होने पर पुरुष का अंतःकरण निर्मल होता है और वह निर्तिश्य परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान में विशुद्ध आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। इस प्रकार मैंने आपको अविद्या का बीज बतलाया है। अविद्या जनित कलेशों को नष्ट करने के लिए योग के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रीमन श्रीमन जी भाई। लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान की जय। प्रार्थना है सच्चिदानंद परमात्मन हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। ये ज्ञान स्वरूप प्रभु हमें ज्ञान अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण हमें हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ अशुभ घटनाओं का धैर्य धर्म बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधि दीन बंधु हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। ये समस्त जगत कृपा सिंधु आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान की जय। जी भैया एक मैं रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। तो आज मैंने ना परमानंद जी की रील देखी थी जो येलो कपड़ों में होते हैं ना। उन्होंने कहा कि कितने भी संकट का या दुख का समय हो तो सिर्फ राधा नाम का जाप करने से हर व्यक्ति तर जाता है, जो सुना रहा है और जो सुन रहा है। सिर्फ राधा नाम का। आज मैंने उनकी आज ही रील देखी है। तो ओम नमो नारायण कर लेते हैं। राधा नाम का बता दीजिए जाप कैसे करना है। वो तो कहते हैं सिर्फ राधे 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 बस राधे राधे करते हैं। राधा 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 राधा। नहीं बस मैं ये कहना चाहते, रुकिए रुकिए सब रुकिए प्लीज। और उषा शर्मा जी आप क्या कहते हैं, पहले वो शुरू कर लीजिए अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5-5 बार सब करते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो एक भगवते मिनट वासुदेवाय। एक मिनट। उषा शर्मा जी, आपके साथ और भी कोई मेंबर करना चाहे तो कर ले। शालू है क्या? हाँ जी, वो शालू बच्ची अपनी है। उषा शर्मा जी, ओम शालू नमो 5 बार कर दो। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपने एडवांस अब एक्सेल के नेक्स्ट बारे कर में बहुत लीजिए जी, सुना होगा, उषा जी। लेकिन कभी प्रैक्टिकली ओम नमो एक्सपीरियंस नहीं किया है कि भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझते हैं कि राजेश ओम जी। नमो कोष में भगवते ओम नमो तो उसमें भगवते से 14 रत्न वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतोष जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो राधा 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 भगवते वासुदेवाय। सिद्धर जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रीटा जी, बीच में कहना ना पड़े, करते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण देवाय वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ये नमो पांच बार भगवते नहीं कहा था, ये तो 11 बार हो रहा है। ओके ओके। वही टाइम कम है, आज सब गिन के ना 5-5 बार कर लें प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण देवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
डब्बू दीदी कुछ कह रहे हो आप? डब्बू दीदी कुछ कह रहे हो? राधा राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 जय राधा श्री राधा 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 एक बार राधा कहे प्राणी पावन होत, प्राणी पावन होत, हरि पधारे का सुमन और जगे प्रेम की जोत, 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 सांवरों ही बिराजे, मोर मुकुट और बांसुरी पीतांबर साजे, पीतांबर साजे, श्री वृंदावन वास मिले हो प्रेम अगाधा, तेरो हो जीवन कल्याण कहे एक बार जो राधा, कहे एक बार जो राधा, राधा 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 श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 जय राधा श्री राधा 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 राधा
थैंक यू, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भैया सॉरी मैं कल नहीं हूँ, प्लीज। जी नहीं, क्योंकि मैं वो प्रेमानंद जी की रोज वो छोटी छोटी रील्स देखती हूँ ना। कहते कोई कितने कष्ट में हो, मतलब कहना नहीं चाहिए, कहते कहते अगर कोई मुक्त नहीं हो रहा उस टाइम, मुक्ति के टाइम कहते हैं आप राधा बोलोगे तो उसको दुगना फल आपको भी मिलेगा, उस जीव को तो मिलेगा। और कहते राधा रानी इतनी कृपालु, इतनी दयामयी है कि इसका कोई फल का कुछ वो नहीं है। मैंने आज ही सुनी है, आज ही सुनी, तो तब से बस। मैं कोशिश करूंगी बीच में थोड़ा ज्वाइन करके सुनने की, अगर मैं एक्चुअली सिंगापुर से बच्चा आया हुआ है, कल वो डिनर के लिए आ गया और कल उनके घर डिनर है, सिस्टर इन लॉ का बच्चा, तो थोड़ा सा। अशोक भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं वो बहुत अच्छा। मैंने तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था पूरा वीक, ये वहाँ भंडारा होता है ना हमारे गुरु जी के वहाँ, उसके उसके बाद हाँ फिर वो हरिद्वार ले गए जो अपने सेवक थे। आज शाम को पहुंचे हैं। मेरे पहुंच हस्बैंड के तो जब आपका वृंदावन हुआ है, मैसेज वृंदावन देखा मैंने घुमाए। कहा 8 बजे हुए हैं, करता हूँ शुरू। चलो आज ज्वाइन कर प्रभु ने लेंगे। जिसको बुलाना होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ना कोई अपनी मर्जी से आ सकता है, ना पाठ कर सकता है, किसी में क्षमता नहीं है प्रभु का नाम लेने की जब तक वो ना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पूरी वही चलिए, किताब सबको आपकी पहुंच गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री चलो जय जय लक्ष्मी जय श्री नारायण, कृष्णा, जय जय राधा रानी, जय ओम कृष्ण। नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्ण।